नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम डिबेट बैटल में और आपके साथ मैं हूं अदिबा कामिल। तो देखो, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे खास कार्यक्रम में हम किसी भी टॉपिक पर डिबेट करते हैं, मतलब कि किसी भी एक महत्वपूर्ण विषय पर करते हैं चर्चा। एक पक्ष होता है हमारे साथ फॉर में और एक पक्ष होता है अगेंस्ट में। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए साथ में है दिशा और इस शो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जानेंगे हमारे शो के उद्देश्य क्या है। इस कार्यक्रम के जरिए हम एक ऐसा मंच ला रहे हैं जहां दुखी अपने अपने मत रखकर एक दूसरे का आमना सामना करेंगे, ताकि पक्ष और विपक्ष पहलुओं पर युवा पीढ़ी विचारों का मंथन करके एक सही निष्कर्ष पर पहुंच सके। दर्शकों, अभी हमने जाना कि हमारे इस शो का उद्देश्य क्या है और अब हम जान लेते हैं कि हमारे इस खास प्रोग्राम डिबेट बैटल में हम किस विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं, किस मुद्दे पर स्टूडियो में मचेगा घमासान। यानी आज के हमारे डिबेट बैटल का टॉपिक क्या है, टेक अ लुक। हमारी आज की डिबेट का टॉपिक है ग्रेड्स शुड बी अबॉलिश्ड। तो चलिए दर्शकों, अब हमने ये तो जान लिया कि हम आज किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे ग्रेडिंग सिस्टम शुड बी अबॉलिश्ड। हाँ, हमने पहले भी ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में चर्चा की है, लेकिन वो चर्चा रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले की गई थी। और अब जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं और स्टूडेंट की स्पेशल डिमांड पर आज फिर एक बार हम इस टॉपिक को आपके लिए लेकर आए हैं। पहले हमने इस टॉपिक के लिए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की राय जानी थी, लेकिन अब हमारे साथ आज वो स्टूडेंट मौजूद है जो इस ग्रेडिंग सिस्टम को फेस कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में इनका रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ है और इनके रिजल्ट पर ग्रेड्स का कितना असर पड़ा है आइए जानते हैं। लेकिन इस शो से पहले हम आज अपनी चर्चा शुरू करेंगे, उससे भी पहले जानेंगे कि इस शो में पार्टिसिपेट करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। टेक अ लुक। इस कार्यक्रम में 2 प्रतिभागी भाग लेंगे। चर्चा के विषय के फॉर या अगेंस्ट में बोलने का निर्णय प्रतिभागियों का स्वयं का होगा। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी द्वारा किसी भी प्रकार के अपशब्दों का उपयोग वर्जित होगा। प्रतिभागियों के द्वारा नियमों का पालन न करने की दशा में सी एजुकेशन चैनल को प्रतिभागियों की प्रतिभागिता को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। कार्यक्रम से संबंधित किसी भी निपटारे का न्याय क्षेत्र आगरा न्यायालय होगा। तो चलिए, अब तो हमने इस शो के टर्म्स एंड कंडीशन को भी जान लिया है और अब हम कर लेते हैं अपने इस शो की शुरुआत। हमारे साथ है दिशा और जो इसके बोलेंगे फॉर में और बोलेंगे इसके अगेंस्ट में वो है कार्तिक। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस डिबेट की। तो जैसे कि दर्शकों, मैंने आपको अपने दोनों गेस्ट के साथ में मिलवा दिया है और मैं अब यहाँ पर आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे इस शो में कॉल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 05624036 इस पर आप हमें कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। और आइए अब शुरुआत कर लेते हैं हमारे इस खास शो डिबेट बैटल की। तो हमारे साथ में दर्शकों, सबसे पहले 2 जो कंटेस्टेंट हैं उनका हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। आपका इंट्रोडक्शन चाहेंगे? My name is Disha Bharadwaj and I am in the favor of the motion. और आपका इंट्रोडक्शन चाहेंगे? My name is Karthik Chaudhary. I am in the against of the motion. बिल्कुल। तो जैसा कि दर्शकों, आप सभी ने देख लिया कि आज हमारे साथ में 2 कंटेस्टेंट मौजूद हैं। पहले हमारे साथ में दिशा मौजूद है, वहीं दूसरे कंटेस्टेंट जो हमारे साथ में मौजूद हैं वो है कार्तिक। दिशा जहां आज बात करने वाली है कि ग्रेडिंग सिस्टम अलाउड नहीं होना चाहिए, वो इसके पक्ष में है। उनका मानना है कि ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। वहीं यहाँ पर कार्तिक हमारे साथ में मौजूद है जिनका मानना है कि ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए। दर्शकों, जैसे कि आप सभी को पता है कि इससे पहले भी हम इस टॉपिक के ऊपर डिबेट कर चुके हैं, लेकिन खास डिमांड पर एक बार फिर से आपके सामने लेकर आए हम यही टॉपिक। और इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं उन स्टूडेंट से जिनका रिजल्ट अभी हाल ही में डिक्लेयर हुआ है और उन्होंने इस ग्रेडिंग सिस्टम को अभी हाल ही में फेस किया है। तो आइए अब शुरुआत कर लेते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की। दिशा, आपके साथ में हमारे खास कार्यक्रम को शुरू करना चाहेंगे। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। आप मानते हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे? देखिए, ग्रेडिंग सिस्टम एक मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा सिस्टम है। इससे बच्चों को एनकरेजमेंट मिलता है, इससे बच्चे बर्डन में नहीं आते, प्रेशर में नहीं आते हैं। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। एनकरेजमेंट उन्हें टीचर से तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ अपने पेरेंट्स से भी मिलता है। और जब किसी बच्चे को एनकरेजमेंट मिल रहा होता है तो वो और करेजियस होता है और उस चीज़ को निखारता है और एबिलिटीज़ लाता है अपने अंदर और स्किल्स लाता है। ग्रेडिंग सिस्टम इसी चीज़ के लिए बना है कि बच्चों के अंदर की चीज़ों को एनहांस करे वो। तो ये बहुत ही अच्छा एक सिस्टम है जो कि शुरू करा गया है। जी बिल्कुल। तो कार्तिक, हमने यहाँ पर जान लिया कि दिशा का क्या मानना है। चूंकि आज का जो हमारा टॉपिक है कि ग्रेडिंग सिस्टम शुड बी अबॉलिश्ड, तो इस पर आप विपक्ष में हैं, तो इस पर आपका क्या मानना है? जैसा कि दिशा ने कहा कि बर्डन कम हो जाता है बच्चों का, तो मैं बताना चाहूंगा कि ग्रेडिंग सिस्टम 10th तक रहता है। जब 10th पास कर लेता है बच्चा, वह सोचता है कि अब एजुकेशन फ्री है, पर
जब वह 11th और 12th में आता है तो बिल्कुल ट्रैक चेंज हो जाता है। उस समय बच्चा बर्डन में आ जाता है, वह सोचता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वह भावना हमारे भारत का भविष्य बिगाड़ सकती है। पर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि वो बच्चा जो बच्चा 10th में उसको पता है कि मेरा ग्रेड मेरे को अब आगे जाके और अच्छा करना है, तो वो करता है ना। 10th तक तो बच्चा एकदम मैच्योर हो जाता है, वो आगे बढ़ के और अच्छा करता है। उसको पता है कि मुझे अच्छे परसेंटेज से पास होना है, तो वो करता है। आपने कहा कि बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं। 81 वाला बच्चा, 88 वाला बच्चा, दोनों एक ही ग्रुप में आते हैं। A2 81 वाला बच्चा सोचता है कि अगर मैं 81 दोबारा लाऊंगा तो मैं A2 में आऊंगा, पर वो 88 वाला बच्चा सोचता है कि मैं 88 लाया, इस बार भी A2 में आया, तो वहीं से बच्चे का डिमोलाइज स्टार्ट हो जाता है। तो जो बच्चा 88 लाया है, उसने 2-4 क्वेश्चन सही कर लिए होंगे। क्या नॉलेज बात कह रहे दोनों हैं? के कम नहीं है ना, नॉलेज तो दोनों की एक ही है आपने ना। क्या बात कह दी कि 2-3 आंसर उसने सही बता दिए होंगे? ये आप कैसे कह सकते हैं? एक परसेंटेज पे रैंक बदल जाती है और आप कह रहे हैं कि 2-3 आंसर सही बता दिए होंगे। मेहनत पर मेरा कहने का मतलब है कि नॉलेज दोनों की कम नहीं है। 81 वाला भी उतनी नॉलेज गेन करता है जितना 88 वाला करता है, तो दोनों कोई डिफरेंस नहीं है। वो ग्रेडिंग सिस्टम से कुछ नहीं होता है, उससे मतलब ए आ रहा है तो वो भी तो 81 वाले नहीं, भी तो एक 81 category वाला में है। बच्चा 81 वाला बच्चा तो सोचेगा मेरे पिछली बार भी 81 आ गया तो मैं A2 में आऊंगा, पर वो 88 वाला बच्चा वहीं से डिमोलाइज होता है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं होता है उसको 80 मैं क्या कह रही हूँ, आप मेरी बात मैं एक ही बात में फोकस करना चाह रही हूँ कि 88 वाला बच्चा 2-3 क्वेश्चन करके सही करके यही आगे बात बढ़ मैं गया कहना होगा। चाहता हूँ। 2-3 क्वेश्चन जो बार बार कह रही हैं, 1% से रैंक बदल जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन की बात कर रही हैं। हाँ, तो इससे क्या होता है? बहुत कुछ होता है। अगर आप आज के- 88% वाले की दोबारा से आप उस एग्जाम को करवा के देख लीजिए, दोबारा से उसके इतने आएंगे। 81 वाले नहीं, की आप ऐसे दोबारा कैसे से गारंटी वो से कह एग्जाम सकते करके हैं? दिखवा दीजिए, नहीं, तो आप उसके भी ऐसे- सेम मार्क्स आएंगे। वो फिर वो अपने आप को निखारेगा, फिर वो 88 लाएगा। 81 वाला दोबारा से 88 एक्सक्यूज मी ले दिशा, आएगा। आपने कहा कि बच्चा वो दोबारा करेगा, क्या आप इसकी गारंटी ले सकती हैं? अभी रिजल्ट अनाउंस हुआ, आपने उसमें देखा कि जो बच्चे 89 लाए उसके बाद 91 भी लाए और थोड़े परसेंटों के चक्कर में पूरी रैंकें बदल गई, और आप कह रहे हैं 2-3 क्वेश्चन सही कर दिए। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? क्यों? 2-3 क्वेश्चन से ही रैंकिंग बढ़ती है, 2-3 क्वेश्चन से ही बढ़ जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल। यहाँ जैसे कि दर्शकों आपने देखा कि हमारे साथ में 2 कंटेस्टेंट मौजूद हैं, जो कि दिशा यहाँ पर हमारे साथ में और कार्तिक भी हमारे साथ में मौजूद है। दिशा का मानना है कि ग्रेडिंग सिस्टम अलाउड होना चाहिए, उनका मानना है कि ग्रेडिंग सिस्टम से काफ़ी सारी हेल्प हमें मिल सकती है। वहीं कार्तिक जो है उनका बिल्कुल इस बात पर मानना नहीं है, वो इस बात पर अड़िग है कि ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए। उससे कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक जो आगे की बढ़ने की ललक होती है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। यहाँ पर कार्तिक मेरा सवाल आपसे है, मैं आपसे जानना चाहूँगी एक सवाल। जैसे कि आपने यहाँ पर कहा कि बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं ललक आगे बढ़ने की खत्म हो जाती है, लेकिन बात यहाँ पर अगर हम उन बच्चों की कर लें, कई बार आपने भी पहले देखा होगा कि 10th क्लास के बच्चों का जब रिजल्ट डिक्लेयर होता था, कितनी ज्यादा उनके अंदर अंदर से डर होता था, कि ज्यादा डरे हुए होते थे, और कई बच्चे जो जरा से मार्क्स के पीछे रह जाते थे वो बच्चे सुसाइड तक कमिट कर लेते थे। तो क्या आपका मानना ये नहीं है कि उस तरीके के केसेस खत्म हो गए हैं? इनकरेजमेंट सुसाइड के बराबर नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा जी, इनकरेजमेंट हर बच्चे का सुसाइड के बराबर है? आप खुद बताइए। इनकरेजमेंट हर बच्चे का भविष्य बिगाड़ सकता है हमारे देश का। हमारा देश युवा देश है, और इस युवा देश में अगर बच्चे डिमोलाइज होंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा? मैं आपसे पूछा हूं। तो आप दूसरी साइड में भी तो देखिए कि उस जो बच्चे के कम मार्क्स रह जाते हैं वो सुसाइड भी तो अटेम्प्ट कर लेता है। आप वो इनकरेजमेंट हमारा देश युवा देश है। अगर आप ये बार बार यही बात कहेंगे कि बच्चा 1-2 आंसर सही कर देता है, 1-2 आंसर सही कर देता है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हमारे देश का फिर भविष्य क्या होगा? इसका मतलब तो हर 2-3 दिन बाद हर एक घर में एक आतंक पैदा होगा, क्योंकि शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है हर चीज के लिए। पर मैं एक बात में बार बार उसी चीज पे फोकस करूं कि नॉलेज तो दोनों की कम नहीं है ना, दोनों की नॉलेज एक जैसी है, दोनों एक जैसे ही क्या ग्रेडिंग परफॉर्म कर सिस्टम रहे हैं। में, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ग्रेडिंग सिस्टम में बच्चों का बर्डन नहीं आता कि हमें एक्टिविटीज भी करनी है, ये भी करना है, जब इंक्लूड करके उनका ग्रेड बनता है? एक मिनट, ग्रेडिंग सिस्टम में मैं मानती हूँ एक्टिविटीज भी आते हैं, पर दोनों इक्वल चलता है। पढ़ाई का क्या बर्डन बात भी कर नहीं ली होता आपने? इतना, 60% सिलेबस को 2 पढ़ाई में होती है। बांट दिया जाता है। नहीं, सिलेबस को 2 में बांटते हैं, उससे इतनी ज्यादा बर्डन आपने नहीं ये पड़ता बात है। कही दिशा कि उसे 2 उसमें भाग में बांट दिया जाता है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, FA1 में 2 चैप्टर आ गए, FA2 में फिर से 2 चैप्टर आ गए, पर वो 2 चैप्टर जो आए थे वो आगे वाले चैप्टर थे। ऐसे1 में फिर आगे वाले 2 चैप्टर नहीं, ऐसे1 में आगे वाले चैप्टर आते हैं, पर पीछे के भी कुछ चैप्टर को लिया जाता है। ऐसी कुछ बात लिया नहीं है। जाता है, यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, कुछ लिया जाता है। और ऐसे 2 में क्या पूरा सिलेबस आता है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो बचा हुआ सिलेबस आता है, ऐसे क्या आप कह सकते हैं कि नॉलेज बढ़ रही है बच्चे की?
नॉलेज क्यों बच्चा जो पिछले जो उसने पीछे- चैप्टर्स पढ़े हैं बच्चा वो क्या पीछे भूलता वाला- नहीं है, उसे क्या बात पता कर रहता दिया है उन आपने, चैप्टर्स बच्चे के बारे में। अगर मैथ्स की प्रैक्टिस ना करे तो बच्चे सम तक भूल जाते हैं, और आप वो कह रहे बच्चे पे कि डिपेंड भूलेगा करता है नहीं कि वो टीचर। बच्चा कैसा है, वो करेगा। अगर उसको ऐसे तो मैथ्स जो 81 मार्क्स लाया था, अगर उसको वो अपने भी अच्छे की फ्यूचर तरह अच्छा knowledge करना है तो complete- वो करेगा, जरूर करेगा, पीछे का भी प्रैक्टिस वो करेगा। अगर उसको अपने फ्यूचर आपने एक बात कही कि अगर वह बच्चा निखारना नहीं है। चाहेगा तो कुछ नहीं कर पाया, तो आपने ऐसे कैसे कहते कि 81 मार्क्स वाला बच्चा आप क्या कहेंगे फिर? आपने कहा कि वो कोशिश करेगा, फिर आपने अभी वो अभी आप आपने कैसे 81 कह वाले दिया? की आप दोबारा से एग्जाम लेके देख लीजिए, वो 88 ले आएगा। क्या बात वो थोड़ा गारंटी ना ले है। सकते हैं? क्या वो 81 वाला बच्चा सोचे हमारे हाँ, पास बिल्कुल A2 मैं आ गारंटी गया, ले सकती हूँ। A2 आ गया, अगली बार भी मैं A2 ही लाऊंगा, A1 नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं जानता क्यों हूं नहीं लाएगा, कि वो 82 कोशिश वाला करेगा बच्चा ना, भी उसी उसे में पता है ना आएगा। कि मुझे जी आगे जाके जी अपना बिल्कुल future- बिल्कुल। तो यहाँ पर दर्शकों जैसे कि आप देख रहे हैं कि बेहद घमासान यहाँ पर महायुद्ध देखने को मिल रहा है। बात आज के अगर हम टॉपिक की करेंगे तो आज का टॉपिक है कि ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। आपको बताना चाहेंगे कि सीबीएसई बोर्ड की अगर हम यहाँ बात कर लेंगे तो सीबीएसई बोर्ड में ग्रेडिंग सिस्टम है जहाँ पर मार्क्स ना दिए जाते हुए बच्चों को ग्रेड्स दिए जाते हैं और उस ग्रेड के हिसाब से उनके रैंक को आंका जाता है। तो आज चर्चा चल रही है कि क्या ग्रेडिंग सिस्टम बच्चों के ऊपर एक बुरा प्रभाव डाल रहा है या फिर वो बच्चों को इनकरेज कर रहा है। फॉर का भी है यहाँ पर हमारे साथ में एक बंदा और इसके साथ ही विपक्ष में भी बात हो रही है। दिशा यहाँ पर इसके पक्ष में बात कर रही है। उनका मानना है कि कहीं ना कहीं बच्चों को इनकरेजमेंट मिलता है और आगे बढ़ने की एक और ललक होती है, लेकिन वहीं कार्तिक का मानना है कि ऐसा नहीं होता। बच्चे डिमोरलाइज ज्यादा हो जाते हैं और एक इनकरेजमेंट जो होता है उनके अंदर खत्म हो जाता है। और बात के लिए मैं यहाँ पर अगर कहना चाहूंगी तो एक ये चीज जरूर हो सकती है कि अगर हम एक 90% वाले बच्चे की बात कर लेते हैं कि एक बच्चा लेके आया 90% और एक बच्चे के मार्क्स है 98%, दोनों को एक ही श्रेणी में रखा जाएगा, दोनों को एक ही ग्रेड दिया जाएगा। तो एक जो बच्चा 98 मार्क्स लेकर आया उसके अंदर कहीं ना कहीं एक वो भावना आ जाएगी कि जिसके 90 मार्क्स आए थे तो मेरे भी उसके बराबरी हो गई। तो बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं एक कंपटीशन जो होता है वो होने लगता है। तो बच्चा एक दूसरा बच्चा जो है जो 98 लेकर आ रहा है उसके अंदर कहीं ना कहीं आ जाएगा कि अगर मैं भी 90 लेकर आता तो मुझे इतनी शायद मेहनत भी ना करनी पड़ती और मैं इस कैटेगरी के अंदर भी बना रह सकता था। तो दर्शकों अगर आप भी आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे इस लाइव शो में आप कॉल करके हमारे इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा नंबर है 0562 4036 इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे इस खास कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। और इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे जैसे कि आज का टॉपिक आप सभी को पता है कि ग्रेडिंग सिस्टम अलाउड होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, यानी ग्रेड के हिसाब से बच्चों की जो उनका टैलेंट है उसे आंका जाना चाहिए या फिर नहीं आंका जाना चाहिए, उसके ऊपर आज डिबेट चल रही है। और इस पर अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल एक बार फिर रुक करना चाहेंगे आज के हमारे दोनों कंटेस्टेंट का। दिशा और कार्तिक दोनों हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे चर्चा कर लेंगे। दिशा अब आपके साथ में हमारे इस टॉपिक को शुरू करना चाहेंगे। जैसा कि कार्तिक ने यहाँ पर कहा कि कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर इंकरेजमेंट खत्म हो जाता है, मैं भी इस बात से थोड़ा इत्तेफाक रखती हूँ। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल दिया कि एक बच्चा जो 90 मार्क्स लेकर आ रहा है और एक बच्चा जो 98 मार्क्स लेकर आ रहा है, क्या आप नहीं मानती कि दोनों को एक ही ग्रेड दिए जाते हैं? तो कहीं ना कहीं जो आपस में कॉम्पिटिशन होता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। नहीं मैम, देखिए जिसके 92% या 91 जिसके आ रहे हैं उसकी भी नॉलेज 98% वाले की जितनी ही है, तो इससे अगर कोई उसकी एनकरेजमेंट नहीं हो रहा। 90 और आपके बात करें सुसाइड की बात करें, 98% वाला भी आप कह रहे सुसाइड कर सकते हैं तो 92 वाला भी सुसाइड कर सकता है, उसको भी डिस्करेज, वो भी डिस्करेज होता है। आपने ऐसी कहा बात कि नहीं है 92 वाला बच्चा की नॉलेज बराबर होगी तो वे 98% क्यों नहीं ला पाया? क्योंकि मुझे मैं बता तो रही हूँ उससे दो क्वेश्चंस उसने कम अटेम्प्ट करे होंगे, टाइमिंग्स उसकी कम होगी। आज के समय में एक परसेंटेज की बहुत वैल्यू है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा अगर किसी रिजल्ट में किसी बच्चे के 81 मार्क्स लिखे हैं तो वह चाहेगा कि 81 ने मेरा पूरा रिजल्ट बिगाड़ दिया, अब मैं इसी 81 की जगह 98 ला, तब वह इनकरेजमेंट होती है। पर ग्रेडिंग सिस्टम में A1 लिख दिया जाता है और ये कोई नहीं सोचता कि उसके पीछे उसके कितने नंबर थे। 81 वाला बच्चा, 88 वाला बच्चा, उसमें से आप किसको मानेंगे कि किसने अच्छा परफॉर्मेंस किया? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इसके हिसाब से हमारे देश का भविष्य क्या होगा? देखिए जिसके 91 आ रहे हैं, जिसके 98 आ रहे हैं, दोनों, मैं बार बार उसी बात पे फोकस कर रही हूँ, नॉलेज दोनों की अच्छी, दोनों की नॉलेज सही है, दोनों की नॉलेज सेम होगी। अगर दोनों की नॉलेज सेम थी मैं तो बात 98% क्यों नहीं ला पाया? मुझे आप ये वही बताइए। मैं आपको बता रही हूँ, जिसके क्वेश्चंस कम उसने क्वेश्चंस नहीं ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे, टाइमिंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभार, आप ये बात देखी होगी। सिस्टम होगा तो टाइम ज्यादा होगा और ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होगा तो टाइम ज्यादा नहीं होगा। दोनों बातों को देख के चलना पड़ता है ना हमें, कि मतलब नहीं, जिसके तो आप किस बात पे टिक रही हैं मुझे आप ये बता दीजिए। मैं तो कह रही हूँ कि
नॉलेज किसी की कम नहीं है, बस ये बात मैं कह रही हूँ कि नॉलेज किसी की कम नहीं है। दोनों एक दूसरे के कंपटीशन में आते हैं, दोनों एक ही चीज में आते हैं। और तो फिर यूपी बोर्ड बिल्कुल यूपी बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में क्यों ग्रेडिंग सिस्टम नहीं लाया जा रहा? क्योंकि वे जानते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्योंकि यूपी बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में सिर्फ पढ़ाई है, उसमें ना एक्टिविटीज होती है। आईसीएसई वाले यूपी बोर्ड वाले बच्चे आईएएस पीसीएस निकलते तब कैसे कह सकते हैं? क्यों सीबीएसई वाले ने निकलते हैं? क्या बात कर दी, यूपी बोर्ड की ज्यादा परसेंटेज होती है। क्यों आप यूपी बोर्ड वाले को खड़ा करवा दीजिए और सीबीएसई बोर्ड को खड़ा करवा दीजिए। बिल्कुल, अभी यूपी दोनों को यहाँ पर फिलहाल रोकना चाहेंगे। यूपी बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड की जब बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि महासंग्राम और बड़ा हो सकता है। एक तरीके से कहा जा सकता है कि आईसीएसई बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का हम कंपैरिजन एक वक्त में करने लगे या सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड का कंपैरिजन करने लगे तो ये अपने आप में एक डिबेट का टॉपिक बन जाता है और महासंग्राम इस टॉपिक के ऊपर भी छिड़ चुका है। और जैसा कि आप सभी ने देखा कि 2 कंटेस्टेंट हमारे साथ में मौजूद हैं और चर्चा चल रही है कि ग्रेडिंग सिस्टम अलाउड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या बच्चे इससे एंगेज होते हैं या डिमोरलाइज्ड होते हैं। तो इस टॉपिक के ऊपर डिबेट चल रही है। दिशा और कार्तिक हमारे साथ में मौजूद है, दोनों के साथ में महासंग्राम यहाँ पर छिड़ा हुआ है और आगे भी हमारे इस महासंग्राम को जारी रखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर ब्रेक का वक्त हो चला है, उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि 0562403661 पे आप कॉल करके हमारे इस खास कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फिलहाल दर्शकों को बताना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम डिबेट बैटल में, जिस पर आज स्टूडियो में मचा हुआ है घमासान। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। हमारी आज की डिबेट का टॉपिक है ग्रेड्स शुड बी अबॉलिश्ड। तो दर्शकों जैसे कि देख लिया आपने कि आज का हमारा डिबेट का टॉपिक क्या है। आज का हमारा डिबेट का टॉपिक है कि ग्रेड सिस्टम शुड बी अबॉलिश्ड। तो आप अगर इस पर हमें अपनी राय देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0562403661 तो आइए एक बार फिर से शुरू करेंगे हमारा खास प्रोग्राम डिबेट बैटल। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्रेक पर जाने से पहले स्टूडियो में मचा हुआ था जबरदस्त घमासान, जहां बात एक तरफ चल रही थी कि ग्रेडिंग सिस्टम स्कूल्स के अंदर होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों के कंटेस्टेंट हमारे साथ में मौजूद है, दोनों के साथ में यहाँ पर बातचीत चल रही है, दोनों के बीच में बहस लगातार जारी है। लेकिन यहाँ पे हम बात करें अगर पहले जो हमारी चर्चा चल रही थी उसकी, तो कहीं ना कहीं बात यहाँ पर आकर इस बात पर ठहर गई थी कि ग्रेडिंग सिस्टम से बच्चे कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो जाते हैं और बच्चों के अंदर कंपटीशन की जो एक भावना होती है वो खत्म हो जाती है। तो चूंकि इसके विपक्ष में बात कर रहे हैं हमारे साथ में कार्तिक, तो आप कार्तिक के साथ में भी शुरुआत कर लेते हैं एक बार फिर से हमारा खास कार्यक्रम डिबेट बैटल की। तो कार्तिक, आप ही के साथ में जैसे कि आपने बताया था हमें कि किस तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम से बच्चों के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है, कहीं ना कहीं कंपटीशन खत्म हो जाता है। लेकिन बात अगर हम करें सीबीएसई बोर्ड की, जिसकी हम बात करें, सीबीएसई पैटर्न जो सीबीएसई के अंदर ही ग्रेडिंग पैटर्न है कि ग्रेडिंग के हिसाब से बच्चों को मार्क्स दिए जाएंगे। अगर बात हम कंपटीशन की कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर कंपटीशन खत्म हो जाता है, तो मेरा पर्सनली मानना यह है कि आप देखिए यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा बच्चे सीबीएसई के होते हैं जो कंपटीशन जो हमारे एग्जाम्स होते हैं उन्हें क्लियर करते हैं। तो इस बात से आप इत्तेफाक क्यों नहीं रखते? मैं अभी तक हमने रेशियो देखा उसमें हाँ सीबीएसई आ गया, पर अब हम रेशियो देखें तो वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि आज के आपने जो कहा ग्रेडिंग सिस्टम, मैं पूछना चाहूंगा ग्रेडिंग सिस्टम में क्या एक्टिविटीज इंक्लूड नहीं होती? उस एक्टिविटी के साथ बच्चा टीचर दोनों बर्डन में आ जाते हैं। क्यों बर्डन में आएंगे बच्चा और टीचर? क्यों एक्टिविटीज बढ़ रही है, टीचर को क्यों लिया जाता है? हाईली क्वालिफाइड टीचर्स लिए जाते हैं, उनकी नॉलेज इतनी अच्छी होती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो वो क्यों उन पे बर्डन पड़ता है? और फॉर लर्निंग एजुकेशन, लर्निंग के लिए कोई एज बार नहीं होती है। सब मैं कब कह रहा हूँ लर्निंग के लिए नॉलेज होती है। जब आपसे मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि टीचर को सिर्फ पढ़ाने के लिए होता है, आपने कहा पढ़ाने के लिए होता है तो टीचर के साथ एक्टिविटीज करा दी, वह पढ़ाई भी एक्टिविटीज भी कराए, वह खुद बर्डन में आ जाती है। तो क्यों बर्डन में आएंगे? एक पहली बात तो टीचर्स की भी नॉलेज बढ़ रही है, साथ ही साथ बच्चे की भी नॉलेज बढ़ रही है, दोनों की नॉलेज बढ़ रही है। और अगर कोई क्लास में 60 बच्चे हैं, उसमें से अगर 30 बच्चे अगर किसी चीज में अच्छे जा रहे हैं, हर एक्टिविटीज में जा रहे हैं और 30 बच्चे नहीं जा रहे, तो ग्रेडिंग सिस्टम उसको भी पैटर्न यही करता है कि जो 30 बच्चे आगे उन्हें आगे भेज देता है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। जो बच्चे 30 जो पीछे रह जाते हैं उनको भी देखता है, एक एक बच्चे को देख के चलता है सीबीएसई वाला। जब वो बच्चे नहीं जाना चाहता तो सीबीएसई क्या कहता है
कि हमारा क्यों नहीं house जाना आगे जाता? जाना चाहिए, कुछ हम बच्चे इन्हें पढ़ाई में भेजेंगे। अच्छे नहीं निकलते हैं, बहुत से बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं निकलते मैं हैं। आपसे तो पूछना वो चाहूंगा, किसी और आपने चीज कहा- में तो जाते हैं, रीडिंग और बहुत सी चीजें होती है। और आपको पता है कि आपने जब कहा एजुकेशन एक्टिविटी साथ होती है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब भी आप दो नावों में पैर रखेंगे आप डूबेंगे, तो आप बताइए आप कैसे कह सकते हैं अगर दोनों को साथ लेके चलेंगे तो आप डूबेंगे ही डूबेंगे? क्यों डूबेंगे? पढ़ाई का इतना बर्डन नहीं होता है, पढ़ाई का आप भी जब बर्डन भी नहीं दो होता काम है, करेंगे। एक्टिविटीज का भी नहीं होता है, दोनों को इक्वल लेके चलता है सीबीएसई। नहीं लेके चलता है equal। पढ़ाई का हमारा सिलेबस 2 में बटा ग्रेडिंग होता है। से ग्रेडिंग सिस्टम किस में आता है? सीसीए पैटर्न में। सीसीए पैटर्न का क्या रूल है कि 60% एक्टिविटी 40% एग्जाम। तो आज के जमाने में आगरा 60% एग्जाम करता है, 40% तो एक्टिविटी। आपको क्या लग रहा है कि अगर एक्टिविटीज कराता है CBSE, आप कैसे कह सकते हैं? आप क्या कह रहे हैं एक्टिविटी करवाएंगे तो बच्चे क्या एक्टिविटीज नहीं करे? क्या बहुत बेकार चीज होती है एक्टिविटी? जी बिल्कुल, यहाँ पर जी बहुत अच्छी चीज बिल्कुल होती है। कार्तिक, इससे एक्टिविटीज के भी बारे में हम बात करेंगे। तो क्या आपने नहीं देखा कि एक्टिविटीज की वजह से ही बच्चे कितने ज्यादा स्मार्ट बन जाते हैं और कितने वो ऑल ओवर डेवलप होते हैं। कहीं ना कहीं हम भी ये प्रेफर करते हैं कि हमारे जो भी सिबलिंग्स हैं या जो कोई भी है, हम भी उन्हें एक ऐसे स्कूल के अंदर भेजें जहाँ पर एक्टिविटीज हो, ताकि हमारा जो भी सिबलिंग जा रहा है, जो भी हमारा रिलेटिव जा रहा है, उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट हो पाए। तो एक्टिविटीज को क्या आप गलत मानते हैं यहाँ पर? डेवलपमेंट ही करेंगे तो बच्चा एजुकेशन के लिए कहाँ जाएगा? नॉलेज Education- ऑल ओवर डेवलपमेंट यही की तो चीज़ कार्तिक है कि आप जी समझ बिल्कुल, रहे ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात हो रही है, यानी पूर्ण विकास, मैं पूर्ण आपसे विकास पूछना चाहूंगा, ऑल ओवर आगरा में क्या डेवलपमेंट कोई के भी अंदर। स्कूल ये फॉलो कर रहा है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक क्वेश्चन, कोई भी स्कूल फॉलो करता है? बिल्कुल। इक्वली। मैम FA1 जो भी होते हैं वे क्या होते हैं, रिटन एग्जाम कराए जाते हैं, पर रूल क्या ग्रेडिंग सिस्टम का कि को करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए, क्या कराता है? नहीं करवाते बिल्कुल हैं, क्यों नहीं बिल्कुल करवाते? आप क्यों जी नहीं? रिटन एग्जाम्स होते हैं, FA1 रिटन एग्जाम थे, आपने भी FA1 दिया हुआ, क्या रिटन हाँ, हुआ था? रिटन हुआ था कि नहीं? हाँ, रिटर्न होते हैं। आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? इसके बेसिस पे कार्तिक हम Written- ये नहीं मान सकते ना कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है वो मैम, नहीं हर होती चीज है, होनी चाहिए, वो बस भी in the होती है limits। और वो बराबर की लिमिट्स होती है। बनती है, पढ़ाई की पर भी लिमिट CBSE चल रही है, ने और activities को इतना एक्टिविटीज आगे की कर भी दिया लिमिट कि चल रही है, education दोनों बिल्कुल इक्वल ठीक- चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आज एक्टिविटीज भी activities- इक्वल चल रही है। आज एक्टिविटीज इतनी आगे जा चुकी है कि एजुकेशन बिल्कुल पीछे आ चुका है। इतनी तो आगे ऐसे में नहीं हमारे- जा रही है ऐसे में एक्टिविटीज, सब हमारे इक्वल इंडिया चल में रहा क्या है। होगा? जी, तभी तो बिल्कुल। पढ़ाई का बच्चों पे बिल्कुल। बर्डन नहीं जा रहा है इतना। अब जी। जो बच्चे किसी आप पढ़ाई में tenth आपके चलिए, चाहते कि आप बस ये- पढ़ाई पढ़ाई जी, पढ़ाई बिल्कुल, चलती रहे। फिलहाल नहीं, जी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल, दोनों की बातों को यहाँ पर सुना गया है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने भी देखा, क्योंकि आज का टॉपिक ही ऐसा है कि ग्रेडिंग सिस्टम अलाउड होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, तो हमारे साथ में जो दो कंटेस्टेंट मौजूद है, बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं है, लेकिन हाँ अपने पॉइंट को सही साबित करने के लिए बहुत ज़बरदस्त घमासान, बहुत ज़बरदस्त बहस यहाँ पर लगातार जारी है। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0562403610। इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और आपका क्या मानना है, आपका क्या व्यू है, आपका क्या विजन है, वो आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगी, हमारा नंबर है 0562403610। इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे खास कार्यक्रम से जुड़कर हमें अपनी राय दे सकते हैं। फिलहाल एक बार फिर से, जैसे कि आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक है कि ग्रेडिंग सिस्टम जो कॉलेज स्कूल्स के अंदर अलाउड किया गया है सीबीएसई पैटर्न के अंदर खास तौर से, तो क्या वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दिशा और कार्तिक दो कंटेस्टेंट हमारे साथ में हैं, दोनों के यहाँ पर जबरदस्त बहस कर रहे हैं, जहां कार्तिक को अपनी बात को सही ठहराने के लिए काफी बेसिक पॉइंट और काफी ऐसे पॉइंट मौजूद हैं जो उनकी बात को सही साबित कर देते हैं। वहीं दिशा भी कहीं पीछे नजर नहीं आती, उनके पास भी अपनी बात को प्रूफ करने के लिए बाकायदा उनके पास में आंकड़े हैं। बात अब शुरुआत करना चाहेंगे एक बार फिर से दिशा के साथ में। तो दिशा, आपके साथ में हम फिलहाल चर्चा करेंगे। आपने जिस तरीके से बताया कि ग्रेडिंग सिस्टम बच्चों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करता है, उन्हें आगे बढ़ाता है। 10th की बात कर लेते हैं। 10th चूंकि आप भी जानती है कि बच्चों की पहली सीढ़ी होती है। जब मैं भी 10th कर रही थी तो उस वक्त मुझे भी सिखाया गया था कि आपकी पहली सीढ़ी है, जितना अच्छा आप इस पहली सीढ़ी को कर पाएंगे उतना अच्छा आपका आगे का भविष्य होगा। आप भी जानती होंगी 10th हमारी अगर पहली सीढ़ी है, उसके लिए अगर हमने किसी एक कंपटीशन मानते हुए तैयारी नहीं की तो 12th के अंदर तो ग्रेडिंग सिस्टम नहीं है। फिर 12th के अंदर बच्चे का क्या होगा? 9, 10th के अंदर बच्चे को उस प्रेशर को झेलने की आदत पड़ जाती है और वो 11, 12th में अपने आप उसके केपेबल हो जाता है और वो आराम से उस पढ़ाई को कर लेता है। लेकिन जब 11, 12th के अंदर ही उनको एक कंपटीशन मिलेगा तो क्या मानती है कि बच्चा वो कर पाएगा? मैम, जैसे ग्रेडिंग सिस्टम में भी बहुत टॉपर्स निकलते हैं और अगर जिस बच्चे ने फ्यूचर बनाना है तो वो आगे बढ़ता है, उसको पता होता है और उसको पता है कि अगर मुझे अच्छे परसेंटेज से पास होना है तो वो करता है। बच्चे पे डिपेंड करते हैं कि वो क्या क्या करना चाहता है। उसको पता है कि अभी तक मेरे ऊपर इतना प्रेशर नहीं है, पर वो 11, 12 पे उसे पता है मेरे ऊपर प्रेशर बनेगा, वो उस हिसाब से पढ़ाई करता है और सबको अपना फ्यूचर सिक्योर करना पड़ता है। आपको ही पता होगा जब बच्चे पे प्रेशर बनेगा तो वो डिमोलाइज होगा। जैसा कि मैम ने कहा कि 10th क्लास
हमारी तो पहली आप सीढ़ी ये तो कह रहे हैं कि हमारी grading पहली सीढ़ी ही बिगाड़ दी कि एजुकेशन को आपने फ्री कर दिया। बच्चा A1 91 लाए, वो A1 में 98 लाए, A1 में आपने फ्री एजुकेशन कर दिया। एक 11th में बच्चा आएगा ट्रैक चेंज, बच्चा डिमोलाइज कि अब मैं कुछ नहीं करता। और ये हीन भावना पूरे देश का भविष्य बिगाड़ सकती है। तो आप क्या इसके बारे में कहेंगे? अगर ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होता तो भी तो बच्चों पे प्रेशर पड़ता है, तो बच्चे सुसाइड नहीं करते। आप यही तो कहना चाह रहे हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो अगर वैसे भी नहीं होता तो 10th तक इनकरेजमेंट सुसाइड से कम नहीं है, इनकरेजमेंट सुसाइड से कम नहीं है। भविष्य के साथ बहुत बड़ी चीज होती है, इनकरेजमेंट छोटी चीज होती है। यहाँ पे बिल्कुल कार्तिक बहुत डिफरेंस होता है। कार्तिक, अगर हम इस बारे में बात करेंगे, अगर इनकरेजमेंट की बात करें एक तरफ और दूसरी तरफ अगर हम बात करें सुसाइड की, तो एक बहुत बड़ी चीज होती है सुसाइड के लिए। यहाँ पर जो भी हमारे दर्शक हैं उनसे भी कहना चाहेंगे कि कई बार के बाद भी बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। बिल्कुल वो चीज आपकी मानेंगे, लेकिन उन केसेस की हम अगर कार्तिक बात करेंगे तो वो रेशियो बहुत कम होता है, एक मामूली सा रेशियो। लेकिन हम अगर पिछले आंकड़े अपने उठा के देखेंगे तो हमने कई जगह पर देखा बहुत केसेस कार्तिक पिछले, अगर हम आंकड़े देखेंगे रिजल्ट ही नहीं निकला तो आप कैसे कह सकते हैं? तो पिछले आंकड़ों के हम देखेंगे सीबीएसई के अंदर ग्रेडिंग पैटर्न। मैं कार्तिक आपको एक मिनट में आपको चुप कराना चाहूंगी। मैं आपको कार्तिक, आपने जैसे कि कहा कि अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ, तो आपका क्या मानना है? ग्रेडिंग सिस्टम इसी साल से तो अलाउड नहीं हुआ है ना, ग्रेडिंग सिस्टम अभी से शुरू नहीं हुआ। ग्रेडिंग सिस्टम को शुरू हुए भी टाइम हो चुका है, और चूंकि हम इस फील्ड से रिलेटेड हैं, हमें आंकड़े पता होते। अगर हम पहले के आंकड़े देखते थे तो रिजल्ट अनाउंस होने के बाद ही हम कई सारे ऐसे केसेस सुन लेते थे कि बच्चों ने अपना रिजल्ट जानने के बाद में सुसाइड कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं इस सिस्टम को अलाउड करने के पीछे जो गवर्नमेंट का मोटिव था वो भी कहीं ना कहीं ये था कि इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बना पाया इसका। नहीं, अब अगर हम यहाँ पे फिलहाल सुसाइड की बात करें, सुसाइड और इनकरेजमेंट की जो बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सुसाइड के केसेस के लिए मैं आपको कार्तिक बताना चाहूंगी कि उस तरीके के केसेस कम हुए हैं, और गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी भी इसके पीछे कहीं ना कहीं यही थी। अब मैं आपका पॉइंट जानना चाहूंगी। मैम, जैसा कि इन्होंने कहा कि सीबीएसई यूपी आईसीएसई यूपी बोर्ड में जो भी होता है कि बच्चे चेंज करके आ जाते हैं सीबीएसई में, क्योंकि मेन थिंग क्या है उसमें कि बच्चा जानता है कि 11th-12th में सीबीएसई में क्या रूल है, ना ग्रेडिंग, कोई ग्रेडिंग नहीं है, एजुकेशन है। बट अब क्या चाह रहा है गवर्नमेंट के, बिल्कुल हम उसको चेंज करके ग्रेडिंग कर दे। तो अगर ग्रेडिंग कर दिया गया तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आईसीएसई का बच्चा सीबीएसई में आएगा? वो इसलिए आता है क्योंकि वह जानता है 10th तक आईसीएसई का आईसीएसई बोर्ड से इसलिए आता है 10th तक में आईसीएसई बोर्ड से इसलिए आता है, सोचते हैं कि मैं सीबीएसई में चला जाऊं, उसको बर्डन नहीं चाहिए। आजकल सभी बच्चे चाहते हैं कि उनमें इतना बर्डन ना हो, तभी तो ये सीबीएसई है, तभी तो वो उस चीज को एनकरेज करे थे। ग्रेडिंग सिस्टम हो तो इतना प्रेशर नहीं बनेगा बच्चों पे, तभी तो आईसीएसई वाले छोड़ के आए। ये ग्रेडिंग सिस्टम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा ग्रेडिंग सिस्टम कौन सी क्लास तक होता है? 10th तक होता है। 10th तक आपने कहा कि हमारी पहली सीढ़ी होती है, पहली सीढ़ी आपने बिगाड़ दी। बच्चों से कहते हैं कि आप 91 लाइए, 98 लाइए। कोई बच्चा ऐसा नहीं सोचता है, नहीं कोई बच्चा ऐसा नहीं सोचता है। कोई बच्चा ऐसे नहीं सोचते कि अरे हम तो पास हो जाएंगे, ऐसा कोई नहीं सोचता है। कुछ बच्चे सोचते हैं, छोटे बच्चे सोचते हैं, पर जब वो बच्चा 10th में आ जाता है, सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप एक पहलू देख रही हैं। जी बिल्कुल, दोनों की बात को फिलहाल 1 मिनट में आपको बताना चाहूंगी। बहुत ज्यादा महासंग्राम यहाँ पर छिड़ चुका है, दोनों की बात को सुनेंगे लेकिन एक एक करके, ताकि आप में से दोनों जो भी बात बोल रहे हैं वो हम भी सुन सके और हमारे दर्शक हमारा इस खास प्रोग्राम को देख रहे हैं वो भी आपकी बात को समझ सके। तो दिशा, आप क्या कह रही थी? आपकी बात सुनना चाहेंगे। मैं कह रही थी कि सीबीएसई में जैसे ग्रेडिंग सिस्टम होता है तो 8th 9th जब बच्चे 8th और 9th में आ जाते हैं, उनको पता होता है, वो इतने मैच्योर हो जाते हैं कि उन्हें पता है कि हमें आगे बढ़ना है, हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, तो वो पहले से ही अपने आप को तैयार रखते हैं। उनको ग्रेडिंग सिस्टम से कोई मतलब नहीं होता, उनको इस बात से मतलब होता है कि हमें कैसे अच्छे से पास होना है, हमें कैसे अच्छे परसेंटेज लाने हैं। वो इस चीज को ज्यादा सोचते हैं, इस चीज को नहीं सोचते कि हम पास हो जाएंगे। वो छोटे बच्चे सोचते हैं। जब बच्चा 8th या 9th में आ जाता है, ये कह रहे छोटा बच्चा होता है 9th क्लास का, 9th क्लास का बच्चा मैच्योर हो जाता है, पर छोटे बच्चा मतलब 6th या फिर 5th, ये बच्चे सोचते हैं ऐसे। पर कोई भी पेरेंट्स किसी, अगर मेरे 98 मार्क्स आए, मैं 93 लाता तो मैं भी इसी ग्रेड में आता। कोई ऐसा नहीं सोचता है, सब फ्यूचर सिक्योर करते हैं। बिल्कुल सब बच्चे टॉपर बनना चाहते हैं। और आज के अगर आप मेहनत देखें जिनके भी A1 आते हैं उन पे CGPS लग जाता है। तो आप बताइए यहाँ पे 93% वाला भी CGPS में आ गया, 98 वाला भी आ गया। तो 98 वाला सोचता है मैंने मेहनत किस लिए करी जब मैं 93। क्यों सोचेगा वो तो क्यों सोचेगा? उसको बल्कि खुश होना चाहिए कि मैं 98 लाया हूं। कार्तिक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले इनसे कहा था कि ग्रेडिंग सिस्टम तो 10th तक होता है और उसके बाद में हमें अपने बल के ऊपर आगे बढ़ना होगा। तो जैसे कि आपने कहा कि 98 वाला जो बच्चा है वो कहीं ना कहीं ये फील करेगा कि मैंने इतनी मेहनत क्यों की। तो आप भी जानते होंगे कि मेहनत तो कभी बेकार ही नहीं जाती। जब वो 11th 12th के अंदर आएगा तो तब तो उसको मार्क्स मिलेंगे, क्या वो मेहनत तब काम में नहीं आएगी?
बट मैम यही बात मैं कहना चाहता हूँ, ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, पहली सीढ़ी होती है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या करता है, उस सीढ़ी को बिल्कुल बिगाड़ देता है। क्या करता है, उस पे क्या करता है, एक्टिविटीज करो, ये करो, वो करो, एक्टिविटीज बच्चा एजुकेशन में ध्यान ही नहीं दे पाता। एक्टिविटीज क्या बुरी चीज होती है? बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा, कोई बच्चा को पढ़ने में अच्छा नहीं, कम से कम वो एक्टिविटीज में तो जा रहा है, कम से कम उसकी स्किल्स तो एनहांस हो रही है। आप क्या समझ रहे हैं के ऊपर क्या उसे जॉब दिला सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक्टिविटीज से अगर किसी में नॉलेज नहीं होगी आज नहीं कर सकता। जी एक मिनट, हाँ, जैसे कि दिशा आपने कहा कि उसकी एक्टिविटीज जो है वो उसकी जो अंदर उसके अंदर जो भी हुनर है वो कहीं ना कहीं इनहेंस हो रहा है। आपने कहा कार्तिक आपने तो चल रहा है, प्रेशर कहाँ बराबर चल रहा है, टीचर लेवल को हमें आ चुका है। एक मिनट, बिल्कुल टीचर प्रेशर में क्यों आते हैं टीचर? नॉलेज क्योंकि के लिए activity कोई वगैरह एक बार नहीं graduation होती है। करानी पड़ती है। टीचर्स को क्यों बर्डन होता है? तो टीचर्स फिर हाईली क्वालिफाइड लोग के सभी लोग देखते हैं कि टीचर हाईली क्वालिफाई हो, उसको फिर हाईली क्वालिफाइड किस जी बिल्कुल वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होते हैं और वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ जी बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल यहाँ पर दोनों को रोकना चाहेंगे। तो दर्शकों, जैसे कि आप सभी को पता है, दिशा और हमारे साथ में कार्तिक, दो कंटेस्टेंट मौजूद है और आज हमारे साथ में हमारे इस स्टूडियो में चर्चा चल रही है कि ग्रेडिंग सिस्टम स्कूल के अंदर होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। दिशा मानते हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, वहीं कार्तिक का मानना है कि ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए। उस टॉपिक पर चल रहा है जबरदस्त घमासान, जबरदस्त महायुद्ध और आगे भी महायुद्ध लगातार जारी रहेगा। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 05624036 इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे खास कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और अपनी इस टॉपिक के ऊपर राय दे सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम डिबेट बैटल में, जिस पर आज स्टूडियो में घमासान मचा हुआ है। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। हमारी आज की डिबेट का टॉपिक है ग्रेड्स शुड बी अबॉलिश्ड। तो दर्शकों, जैसे कि आपने जान लिया कि आज का हमारा टॉपिक है ग्रेड्स शुड बी अबॉलिश्ड और आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है दो कंटेस्टेंट दिशा और कार्तिक। उनके साथ में चर्चा कर रहे थे हम कि ग्रेड्स शुड बी अबॉलिश्ड और नॉट। उन दोनों के साथ में चर्चा लगातार जारी है। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो हेलो हेलो, लगता है फिलहाल हमारा संपर्क टूट चुका है। तो आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि अगर आप एक बार फिर से हमें कॉल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 05624036 तो अब वक्त हो चला है इस टॉपिक पर एक बार फिर से डिबेट को शुरू कर लेने का। आपको बताना चाहेंगे दर्शकों कि आज जैसे कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा की थी कार्तिक और दिशा के साथ में, एक बार फिर से उनसे चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन कॉलर फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो, लगता है फिर से हमारा संपर्क टूट चुका है। तो जो कोई भी हमें फ़ोन लगाने की लगातार कोशिश कर रहा है उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप किसी एक ऐसी जगह पर चले जाएं जहां से नेटवर्क ठीक से है। हो सकता है कि नेटवर्क ठीक नहीं होने के चलते आप इस तरीके से फ़ोन बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है और आपकी हमारी बात नहीं हो पा रही है। फिलहाल दर्शकों, एक बार फिर से शुरू कर लेते हैं आज के हमारे इस डिबेट बैटल में डिबेट की। तो आज जैसे कि आपको पता है कि ग्रेड्स अलाउड होने चाहिए हमारे स्कूल्स के अंदर या फिर नहीं होने चाहिए, उस पर चर्चा चल रही है। दिशा के साथ में शुरुआत चाहेंगे। दिशा, जैसे कि आपने हमें कई सारी बातें बताई अभी कि ग्रेड्स किस लिए हमें अलाउड होने चाहिए, बात यहाँ पर अगर हम कर लें कंपटीशन लेवल की, तो आपका क्या मानना है कि कंपटीशन लेवल कहीं ना कहीं क्या खत्म नहीं होने लगता है जब बच्चे एक ही कैटेगरी के अंदर आने लगते हैं? तो 90 और 98 वाले बच्चे एक कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं कंपटीशन जो है वो खत्म हो जाता है? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं बार बार उसी बात पे फोकस कर रही हूँ कि दोनों एक दूसरे से कम नहीं है, दोनों के ही एक कैटेगरी में मार्क्स आए हैं, दोनों ही एक दूसरे की नॉलेज इतनी अच्छी है जी कि बिल्कुल, वो सेम कैटेगरी में जी बिल्कुल दिशा, आपकी बात को पूरा सुन लेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर बार बार कोशिश करें हमसे बात करने की, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं यहाँ स्टूडियो से बात कर रहा हूँ। आप कहाँ से? जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? संजय कुमार जी जी। मैडम, मैं एक ही चीज पूछना चाहूँगा जी। कि जब आप ये बच्चे कह रहे हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम से जी हमें बहुत फायदा है, फायदा क्या है बेटा? जब जड़ ही कमजोर हो किसी शिक्षा की जी, क्योंकि जब आप 1% से लेकर के 8% तक के उसको आप कुछ महत्व नहीं दे रहे हैं, तो आप कैसे महसूस कर सकते हैं जब बच्चे को ये पता है कि जब मुझे इतने कम पर खेलते हुए मेरे नंबर आ जाएंगे, तो जब वह 11th में आएगा
तो वो कहाँ महसूस कर पाएगा? जब उसको कोई चीज महसूस ही नहीं होगी तो वो कहाँ से पास होगा आगे चल के? वो निश्चित दबाव में आएगा, ये निश्चित है कि वो दबाव में आएगा, क्योंकि अभी तो वो हंसते हुए कर गया, क्योंकि उसे ये पता ही नहीं चला कि मैंने कितनी मेहनत की, लेकिन मैंने इतनी मेहनत की, इतने पर मुझे इतने मिल गए, तो मैं तो बहुत अच्छा हूँ। तो वो उसमें एक सोच उसकी भी कमजोर हो जाएगी। इसीलिए ग्रेडिंग सिस्टम से नुकसान भी है, क्योंकि आगे चल के जब बच्चे ये कहीं कंपटीशन में जाते हैं तो कभी कभी नियुक्तियां जो है परसेंटेज के आधार पर होती हैं, तो वहाँ ग्रेडिंग के हिसाब से परसेंटेज किस तरीके से निकालेगा आदमी, वो सब चीजें ध्यान में रखते हुए ग्रेडिंग सिस्टम मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है। जी बिल्कुल। जी दिशा, आप क्या कहना चाहेंगे? गुड इवनिंग सर। जी फिलहाल लगता है उन्होंने फोन रख दिया, लेकिन आप इस पक्ष पर क्या कहना चाहेंगे? उनका मानना था कि कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर कंपटीशन, जैसे ये जो बात मैंने कही थी, उनका भी वही मानना है कि कंपटीशन खत्म हो जाता है। और उन्होंने बहुत एक बड़ी बात यहाँ पर कही थी कि कई बार जब हम जॉब के लिए जाते हैं या कई और काम के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हमारी परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है। तो जब 10th के अंदर ग्रेडिंग सिस्टम होगा तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी? मैम देखिए 10th तक ग्रेडिंग सिस्टम चलता है, ये मैं भी मानती हूँ, पर मैम उसको पता होता है ना कि मुझे 11th और 12th में अच्छा करना है। उसे जो बच्चे को पढ़ना है वो पढ़ेगा, जो बच्चे को नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा। उसको पता है कि मुझे 11th और 12th में करना है तो वो करेगा ही, चाहे वो ग्रेडिंग सिस्टम से के हिसाब से चले या फिर वो परसेंटेज के हिसाब से चले। ग्रेडिंग सिस्टम में आपका ग्रेड है A1, तो आप उसमें आपको पता है आपके कितने नंबर है? हाँ ये बात एक्यूरेसी नहीं पता चलती है, पर हमें ये तो बताते ना कि A1 पे आपको इतनी कैटेगरी मिल रही है। आपको ये पक्का है कि आपके 98 या 91 मार्क्स आए? हाँ ये बात मैं भी मानती हूँ कि ये चीज पक्का नहीं होती है, पर कम से कम हमें ये तो बता दें कि हमारी कैटेगरी क्या आई है। जब ये बच्चे को पता होता है कि उसने टेस्ट कैसा दिया है, बच्चे को ये बात पता होता है कि उसने एग्जाम कैसा दिया है। जब बच्चे को ये नहीं पता होगा कि मैंने कितने नंबर स्कोर करे तो वह कैसे बढ़ेगा? आप मुझे बताइए। एक बात बताइए, वो बच्चे को पहले पता चल जाएगा कि मैंने किस हिसाब का पेपर दिया, मैंने कैसा एग्जाम दिया, उसे खुद ही पता चल जाएगा ये बात। ऐसे तो जिस बच्चे ने गंदा पेपर दिया वो क्या करेगा फिर? उसको ये तो उसको A2 मिला होगा ना, उसको कैटेगरी पता चल जाएगा ना कि मेरे कितने बन रहे होंगे मार्क्स। अगर उसी बच्चे के 88 मार्क्स आते हैं, वो अपने मार्क्स को देख के भी 88 मार्क्स आते हैं एक बच्चे के और उसी के 81 आते हैं, तो 81 वाला बच्चा तो खुश कि उसने मेरे से ज्यादा मेहनत करी पर मेरे उसके बराबर नंबर आए, फिर आप क्या कहेंगे? इसमें ऐसी कोई बात, मतलब ऐसी कोई बात नहीं। हमारे कॉलर ने भी यही बात कही कि जब हम ग्रेजुएशन के जाते हैं तो परसेंटेज होती है, तो उस समय आप क्या करेंगे ग्रेडिंग सिस्टम पे? तो वो 12th में बच्चा करेगा ना, मैं बार बार यही बात कह रही हूँ। आपने कहा था कि 10th में तो पहली सीडी होती है ना, 10th में तो पहली सीडी होती है, तो पहली सीडी से ही आपने कर दिया। पहले सीडी से कहाँ करा? जिस बच्चे को करना होता है वो करता है, और जिस बच्चे को नहीं करना होता नहीं करेगा। वो 12th में जाके करेगा, उसको अच्छे परसेंटेज लाने तो वो लाएगा। जो बच्चा नहीं कर रहा था उसको उसके नंबर ही नहीं पता, तो वो क्या करेगा? तो वो बच्चा फिर नहीं है पढ़ाई के एजुकेशन की तरफ, उसका नहीं है ध्यान, वो नहीं करेगा। आपने ये कह दिया जिस बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं वो एजुकेशन ही ना करे। आपने ये बात कही जिस बच्चे के नंबर कम आ रहे हैं वो एजुकेशन ही ना करे। करेगा, क्यों नहीं करेगा वो? पर उसको उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा वो एजुकेशन को, वो उतने अच्छे से लेके नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा? ऐसे बहुत पर बच्चे होते हैं एक बात होती है, पर वो एक्टिविटी में अच्छा चला जाएगा। ये बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी कि वो एक्टिविटी में अच्छा चला जाएगा। जितने भी चैंपियंस बन रहे हैं कुश्ती में, इन सब में सब मैं आपसे पूछा उनने एक्टिविटीज करे तभी तो वो जाके पहुंचे उस चीज पे। आप ये बात तो बताइए, आप कह रहे हैं कि एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही है। सीबीएसई में जब बच्चा कोई अच्छे नंबर नहीं लाता, स्कूल क्या करता है? फर्स्ट वार्निंग, सेकंड वार्निंग, थर्ड पे टीसी दे देता है, फिर वो कहाँ जाता है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा यूपी बोर्ड। तो अब आप बताइए यूपी बोर्ड में एक्टिविटीज होती है कि नहीं? पहली बात तो वहीं से वो चैंपियन बना। आप जितने भी चैंपियन देंगे ज्यादातर उनके बैकग्राउंड यूपी बोर्ड से होते हैं, क्योंकि सीबीएसई से नहीं होते हैं। सीबीएसई से मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत चैंपियंस होते हैं, और सीबीएसई में एक्टिविटीज बहुत अच्छी बनाई दिखाई जाती है। बट सीबीएसई के बच्चे निकाल देते हैं। सबसे मेन कॉस्ट क्या है? फीस। मेन फीस। जब वो बच्चा देखेगा ना कि मुझे किस में जाना है, वो सीबीएसई में जाएगा जिसके पास अच्छी फीस जा होती नहीं है। सकता। सीबीएसई आईसीएसई और आईसीएसई से तो बच्चे सीबीएसई में जा रहे हैं, आईसीएसई से तो बच्चे सीबीएसई में जा रहे हैं, बल्कि उनको तो प्रेशर नहीं चाहिए ना, इसलिए वो जा रहे हैं। बच्चे सीबीएसई के बच्चे बढ़ रहे हैं ज्यादा आईसीएसई से, ये बात भी तो आप देखो। तो आप ये भी तो देखिए आईसीएसई में अब भी परसेंटेज है, उससे बच्चा जानता है कि मेरे 98 आए, तो बच्चे पे छोड़ के क्यों आ रहे हैं? बच्चे पे छोड़ के क्यों आ रहे हैं? जी बिल्कुल। मैं कहना चाहूंगा, आप मुझे बताइए 10th तक आईसीएसई के बच्चे कम क्यों करते हैं? क्योंकि मैं जानते हैं 10th तक अब सीबीएसई में ग्रेडिंग सिस्टम है,
उससे हम अपनी कैपेबिलिटी निकाल ही नहीं सकते। जी बिल्कुल, मैं जी 12th में जी आती बिल्कुल। हूँ, फिलहाल मैं यहाँ पर आप लोगों को रोकना चाहूंगी। तो जिस तरीके से दोनों के बीच में यहाँ पर घमासान मचा हुआ है, तो दोनों का मानना अपनी अपनी जगह पर कहीं ना कहीं ठीक है। जैसे कि कार्तिक का मानना है कि बच्चे कहीं ना कहीं डिमोरलाइज हो जाएंगे, तो इस बात को भी हम मान सकते हैं कि जब ग्रेडिंग सिस्टम लागू कर दिया जाएगा, बच्चों को उनके एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होंगे। एक मेरा फ्रेंड है जिसके 98 मार्क्स आए, मेरे मार्क्स हैं 91, और मैं जानती हूँ कि मैंने उससे कम मेहनत की थी, पर मैं हूँ उसके साथ में सेम कैटेगरी में, तो मुझे भी कहीं ना कहीं यही लगेगा कि हाँ ठीक है, तो बहुत अच्छा हुआ, मैंने कम मेहनत की और मैं उसी कैटेगरी के अंदर आ गई। वही दिशा जो है, दिशा का मानना है कि कहीं ना कहीं और चीज़ें जो हैं उनके अंदर हमें प्रोत्साहन मिल जाता है, और कहीं ना कहीं हीन भावना जो होती है वो खत्म हो जाती है, और जो बच्चे ज़रा से मार्क्स के पीछे रह जाते हैं पीछे, तो वो कहीं ना कहीं एक बराबर हो जाते हैं। तो अब वक्त आ गया है इस टॉपिक के कंक्लूजन पर आने का। तो चलिए अब जानते हैं एक एक करके हमारे दोनों कंटेस्टेंट के उनका के इस टॉपिक पर उनका क्या कहना है। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है अपनी इस बात को कंक्लूड करने का। तो पहले कार्तिक, आपके साथ में हमारे जो कंक्लूजन है उसको जानना चाहेंगे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, 10th तक ग्रेडिंग सिस्टम होता है, 11th 12th में पहुंचते हमारा ट्रैक बिल्कुल चेंज हो जाता है, और उस समय जब हमारा ट्रैक चेंज हो गया तो बच्चे में हीन भावना आ जाती है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि 10th तक उसने पढ़ाई बिल्कुल फ्रीली की होती है, क्योंकि मैं जानता है मैं 91 लाऊंगा तो भी उसी कैटेगरी में आऊंगा, 98 लाऊंगा तो भी उसी कैटेगरी में आऊंगा। और ग्रेडिंग सिस्टम में कभी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हो सकती, और जब भी हम ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, किसी भी जॉब के लिए जाते हैं, परसेंटेज होती है, तो आप ग्रेडिंग सिस्टम में कैसे परसेंटेज निकालेंगे। और आप कह रहे हैं बच्चों को एनकरेजमेंट मिलता है, तो आप मुझे एक बात बताइए, जब बच्चे को अपने नंबर ही नहीं पता तो क्या एनकरेजमेंट करेगा। एक्टिविटीज के जरूर जी बिल्कुल, अब कंक्लूजन जानेंगे। अब आपका दिशा कंक्लूजन जाना मैम, चाहेंगे। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि ग्रेडिंग सिस्टम मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सिस्टम शुरू करा गया है। उसमें अगर कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो दूसरी एक्टिविटीज में जाता है, उसको दूसरी एक्टिविटीज से एनकरेजमेंट मिलता है, वो दूसरी एक्टिविटीज में जाके अपने आप को निखारता है, अपनी एबिलिटीज, अपने स्किल्स को दिखाता है। और मैम एक सबसे बड़ी बात कि जब ये ग्रेडिंग सिस्टम नहीं था, तब बच्चों को हिस्ट्री, जब मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को हिस्ट्री की डेट्स याद नहीं रहती थी, पर ग्रेडिंग सिस्टम में क्या हो रहा है कि आजकल स्मार्ट क्लासेस, न्यू इन्वेंशंस हो रहा है, उससे बच्चों को डेट्स याद हो रहे हैं, न्यू मतलब उसमें एक अच्छी तरह से बच्चे देख पाते हैं, इमेजिनेशंस कर पाते हैं, और ये बहुत ही अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। मैं कहना चाहूंगा भारत एक युवा देश है, और युवा, जब हमारे युवा ही एजुकेटेड नहीं होंगे तो हमारे देश का क्या भविष्य होगा। मैं आपसे पूछता हूँ हमारे देश का क्या भविष्य होगा। बिल्कुल। और घर में एक आतंकी पैदा होगा। नहीं, बिल्कुल। अब सीबीएसई से बच्चे, जी आपकी बात कंप्लीट करना चाहेंगे। पहले दिशा आप बोलिए, आपके क्या कहना है। मैं कहना चाहूंगी कि क्यों सीबीएसई से क्या बच्चे एजुकेटेड नहीं निकलते हैं? आप क्या कह रहे हैं कि बच्चे क्या बिल्कुल ही, जब ग्रेडिंग सिस्टम में जो बच्चा होगा वो क्या बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होगा, क्या वो आतंकी बन जाएगा? ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल। फिलहाल इसी के साथ में कंक्लूजन जान लिया है, अब तो शो को खत्म करने दीजिए, मुझे घर जाना है भाई। आप लोग तो शो को खत्म करने का नाम नहीं ले रहे। तो भाई आज तो हमने देख लिया कि हमारे साथ में जो कंटेस्टेंट मौजूद है वो तो इस शो को खत्म करना ही नहीं चाहते। उनके पास तो अभी भी इतने सारे पॉइंट्स हैं कि वो इस शो को और 1 घंटे चला सकते हैं, लेकिन चूंकि दर्शकों आपको भी पता है कि अब वक्त हो चला है इस शो को खत्म करने का। हालांकि पता है कि आपका मन भी नहीं कर रहा होगा यहाँ से जाने का, और इनका तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा जाने का, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है, क्योंकि अब हमारे शो को खत्म करने का और भी शोज हैं जो आपके लिए, आप जिनका वेट कर रहे हैं और जो आपके लिए वेट कर रहे हैं। तो आपको बताना चाहेंगे दर्शकों, आज जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमने हमारे शो में चर्चा की है कि ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन की बात करें तो दोनों ने यहाँ पर जिस तरीके से अपनी बात को कंक्लूड किया, यहाँ पर मैं अपना कंक्लूजन देना चाहूंगी कि मेरा भी ये मानना है कि ग्रेडिंग सिस्टम जहाँ एक तरफ बच्चों को प्रोत्साहित करता है, अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की हम बात करेंगे उसमें, और अगर और तरीकों से बात करेंगे तो उसमें जहाँ प्रोत्साहित करता है, तो एक तरफ कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर कंपटीशन को भी खत्म कर देता है, जो आज के वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए जुड़ना चाहते हैं, हम खास कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमसे सोशल मीडिया के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, और सोशल मीडिया पर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। आइए देखते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के एड्रेस। हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/ceducationchannel, या फिर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9837099999। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉल अस एट 0562403610 and don't forget to follow us on Twitter.
तो देखा आपने कि कैसे सोशल मीडिया के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी राय हमें दे सकते हैं। तो दर्शकों, अब वक्त फिलहाल हो चुका है आपसे विदा लेने का। आपसे मैं फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में और एक नए महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए। एक बार फिर से हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे और आपके साथ में खूब सारी चर्चा करेंगे और यहाँ पर 2 कंटेस्टेंट के साथ में हम डिबेट भी करेंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। तब तक आप देखते रहिए सी एजुकेशन चैनल, लर्न हियर लीड एनीवेयर।